हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं ऐसे किसी क्रीम, सीरम या फिर ऐसे किसी इंग्रेडिएंट के बारे में जिसको लगाने से आपके चेहरे पर ग्लो आए? तो आज मैं अपने वीडियो में बात करने जा रही हूँ विटामिन सी सीरम के बारे में। और आपसे ये बात करूँगी कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी समय से आप विटामिन सी को देखते चले आ रहे हैं कि और उसको देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं विटामिन सी सीरम को लेकर के। तो वो सवालों को मैं आज अपने इस वीडियो में आपके ज़हन में जो सवाल आ रहे हैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो सवाल क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या विटामिन सी सीरम बेनिफिशियल है? तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा बार-बार कि आप जब उसको देखते होंगे, एड्स को देखते होंगे कि विटामिन सी सीरम यूज़ करने से, तो फिर आपको ये लगता होगा कि क्या विटामिन सी बेनिफिशियल है? स्किन पे लगाने से इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसके बारे में हो सकता है कि आपको सवाल आता हो। फिर विटामिन सी किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उसके प्रॉपर रिज़ल्ट्स आपको मिल सके? फिर तीसरा सवाल ये आता है कि कौन-सी कितनी कंसंट्रेशन यूज़ की जाए इस विटामिन सी सीरम की कि जिससे आपको फ़ायदा मिले। चौथा सवाल ये होता है कि विटामिन सी सीरम यूज़ करने के बाद हमें रिज़ल्ट कितने समय के बाद देखने को मिलता है? और विटामिन सी सीरम का बेस्ट विटामिन सी सीरम कौन से हैं? क्या ये विटामिन सीरम सच में इफ़ेक्टिव होते हैं? और कभी-कभी जो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो उसकी जो है वो अपने घर पर उसको तैयार कर सके, तो उसकी कोई ऐसी इंग्रीडिएंट्स वगैरह उनमें क्या ऐसा मिक्स करें कि आपका विटामिन सी सीरम आप अपने घर पे बना सकें। मैं आज अपने वीडियो में इसी विषय में आपसे बात करूँगी। आपके ये जो ज़हन में ये सवाल आ रहे हैं, इनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। मैं डॉक्टर हरितिमा गुप्ता, मैं आप लोगों के लिए स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए स्किन और हेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। क्या विटामिन सी सीरम आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन सी सीरम काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से काम करता है। आपके फेस पे बन रहे आपकी स्किन पे बन रहे फ्री रेडिकल्स से ये फाइट करता है, जो कि आपके स्ट्रेस की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से, अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से, इस तरीके की जो प्रक्रिया करते हैं हम लोग, उसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, ये उनसे फाइट करता है। दूसरा, ये एंटी एजिंग की तरीके से काम करता है। ये हमारे स्किन को फर्म करने वाले कोलेजन को बूस्ट करता है और इससे स्किन में फर्मनेस आती है और आपकी जो फाइन लाइन्स है, रिंकल्स हैं, इनको रिड्यूस करता है, प्री मैच्योर एजिंग को रिड्यूस करता है। तीसरा, इसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो एंटी पिगमेंटरी इफेक्ट है कि ये मेलानिन फॉर्मेशन को थोड़ा सा रोकता है, जिसकी वजह से ये पिगमेंट फॉर्मेशंस में आपके हेल्प करता है। ये पिगमेंट फॉर्मेशंस को रोकता है, आपकी टैनिंग को रोकता है। तो इस तरीके से ये एंटी पिगमेंटरी इफेक्ट भी लाता है। बट मैं यहीं पर आपको ये क्लियर कर दूं कि मिलाज़मा जैसे डीप पिगमेंटेशन पे ये वर्क नहीं करता है। इसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, प्लस आपको इसमें कुछ क्लिनिकल प्रोसीजर जैसे केमिकल पील वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको इसके बेनिफिशियल इफेक्ट के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं कि हमें इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो जब आप विटामिन सी सीरम मार्केट से लाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको इसका पैच टेस्ट करना होगा। पैच टेस्ट करने के लिए आप इसको अपने कान के पीछे 1-2 ड्रॉप को रात में लगा करके टेस्ट करेंगे। वैसे यूजुअली जो मार्केट से बने हुए सीरम होते हैं, उनको आप ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन और फॉर्मुलेशन से बनाए जाते हैं, तो वो यूजुअली इरिटेटिंग नहीं होते हैं। तो अगर आप उनको पैच टेस्ट नहीं भी करते हैं तो भी काम चल जाता है। बट अगर इसी को आप घर होम रेमेडी से तैयार कर रहे हैं, अगर आप घर में विटामिन सी सीरम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए इसको पैच टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर
आप इसका पैच टेस्ट कर लेंगे। फिर हम क्विकली देख लेते हैं, देखेंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करें कि ये हमारी स्किन के लिए बेस्ट इफ़ेक्ट दे। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को वॉश कर लेना होगा। वॉश करने के बाद आप उसमें वॉश करने के लिए आप फेस वॉश या क्लींजर का इस्तेमाल करेंगे। फेस वॉश करने के बाद आप उसको रिंस कर लेंगे, वाटर से रिंस डैब डैब करके ड्राई कर लेंगे फेस को, हल्का ड्राई करेंगे, कंप्लीटली ड्राई नहीं करेंगे। उसके बाद आप सीरम की 3 से 4 ड्रॉप आपको ही सफिशिएंट होगी पूरे फेस पे यूज़ करने के लिए। तो 3-4 ड्रॉप आप अपने फेस पे लगा करके और उसको पूरे फेस पे धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करा देंगे। फिर 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद जब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर से अप्लाई कर लेंगे। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आप उसके ऊपर से सनस्क्रीन जो है लगा लेंगे। तो ये आपका मॉर्निंग स्किन केयर के रूटीन में आपका यूज़ हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें इसको किस समय पे लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके लिए 1 और 2 एप्लीकेशन जो है सीरम के रिकमेंडेड है। तो आप मेरे हिसाब से आप इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल करना, आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप इसको अपने फेस पे लगाते हैं तो ये यूवी रेज से, चूँकि मॉर्निंग का टाइम होता है, फिर धूप का टाइम आ जाता है, दोपहर हो जाती है, धूप होने लगती है, तो ऐसे में ये यूवी फ्री रेडिकल्स है, ये उसी वक्त उनसे फाइट करता है। तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है इसको लगाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अगर आप इसको मॉर्निंग में नहीं लगा पाते हैं तो आप इसको नाइट में भी लगा सकते हैं। तो नाइट में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप इसको लगा लेते हैं उसके बाद ये 74 आवर्स तक आपकी स्किन में स्टे करता है। इवन आप अपना फेस वॉश कर लें उसके बाद भी, बट हाँ ये है कि इसका लेवल थोड़ा धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। विटामिन सी जो है वो एक कलरलेस सीरम होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आप देखते हैं कि आपका सीरम थोड़ा सा येलो कलर का हो रहा है या उसका कलर चेंज हो रहा है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि शायद वो लाइट के कांटेक्ट में आने से डिग्रेड हो रहा है या उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ऐसे में भी वो आपको कम इफ़ेक्ट देगा। अब सवाल आता है कि विटामिन सी सीरम यूज़ करने के कितने समय बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं तो आपको इफ़ेक्ट देखने में कम से कम 1 टू 4 मंथ का समय लगता है। अब ये जो इसका इफ़ेक्ट है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे इसका रिज़ल्ट जो है गवर्न होता है। तो पहला फैक्टर ये होता है कि आप इसको कितना रेगुलरली इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा जल्दी इफ़ेक्ट देगा। प्लस फिर आप रूटीन है, आपका जो डेली रूटीन है वो किस तरीके का है, आप एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हैं या नहीं करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। प्लस जो विटामिन सी है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस कंसंट्रेशन का विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं। चौथा ये है कि आपने विटामिन सी का इस्तेमाल करना किस एज में स्टार्ट किया है। अगर आप थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा, और अगर आप इसको थोड़ा लेट एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपको थोड़ा स्लो दिखाई देगा। प्लस अगर आप अगर अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तो ऐसे में भी ये आपका इफ़ेक्ट हैबिट्स क्या हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको इसका जल्दी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम इंटरनली नहीं ठीक है और हम एक्सटर्नली कुछ भी अप्लाई करते रहें, तो उसका इफ़ेक्ट इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो आपकी ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इसका इफ़ेक्ट आप कितने समय में देखने को मिलेगा। प्लस जो है, जब ऐसा होता है कि जब हम विटामिन सी सीरम लगाना स्टार्ट करते हैं, तो जो पहले रिज़ल्ट जो है थोड़ा जल्दी दिखाई देने लगता है। तो पहले जो रिज़ल्ट दिखाई देता है कुछ ही हफ्तों में आपको दिखता है, तो आपको अपनी स्किन हाइड्रेटेड फ़ील होगी,
प्लस जो है अनइवन स्किन टोन जो है आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये तो जल्दी इफेक्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर आप सोचें कि टेक्सचरल चेंज के बारे में आप सोचते हैं, तो उसके लिए कम से कम 2 to 3 मंथ ही 3 मंथ यूज़ करने के बाद ही आपको टेक्सचरल चेंज दिखाई देगा। प्लस अगर आप इसको फाइन लाइन्स, रिंकल्स के उसमें देख रहे हैं, तो आपको तब आपको इसमें चेंजेस दिखाई पड़ेंगे अपनी स्किन में, तब आपको रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू होंगे। अब बात करते हैं कि विटामिन सी का कितना परसेंट आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मार्केट में जो अवेलेबल परसेंटेज है वो 5% से लेकर के जो है 20% तक अवेलेबल है। कुछ सीरम 20% के ऊपर के भी अवेलेबल है, बट 5 to 20% इज़ इनफ। अगर आप 20% से ऊपर का सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वो उतना यूज़फुल नहीं होता है। तो आप अपने डेली रूटीन में जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, तो आप 5 to 10% से कंसंट्रेशन से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन 20 तक ले जा सकते हैं। तो आप जो है 20% कंसंट्रेशन का सीरम आराम से यूज़ कर सकते। बेस्ट सीरम कौन सा है, हम इस पे बात करेंगे। तो कोई भी सीरम बेस्ट कब है, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें भी उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि उसमें विटामिन सी किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पहला तो उसका फॉर्म होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फास्फेटेस के फॉर्म में होता है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसके लिए एल एस्कॉर्बिक एसिड तो काफ़ी अच्छा होता है, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फास्फेटेस जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो अब जो है, अब परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको देखना पड़ेगा जब आप जा रहे हैं अपने लिए सीरम बाय करने, तो आप उसका कंसंट्रेशन देख लेंगे। तो कंसंट्रेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 5 से 20% कंसंट्रेशन आपके लिए बेस्ट रहती है, जिसमें से आप 5 to 10% से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप 20% की कंसंट्रेशन पे जा सकते हैं। तो आपको अपने सीरम में चेक कर लेना है कि वो कितने परसेंट में है। प्लस आपको, अगर आप उसके साथ एडेड इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप जब भी सीरम लेने जा रहे हैं विटामिन सी सीरम, तो अगर आप कॉम्बिनेशन सीरम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप देखेंगे कि आपके विटामिन सी सीरम में विटामिन ई सीरम इंक्लूडेड हो, विटामिन ई हो, फेलुरिक एसिड्स हो, और ग्लूटाथियोन हो, और हाइलुरोनिक एसिड हो, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स एडेड हों। तो ये जो विटामिन ई होता है, ये विटामिन सी के फंक्शन को एनहांस करता है। ग्लूटाथियोन भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो भी इसके वर्क को एनहांस करेगा। हाँ, और अगर उसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो ये आपकी स्किन को साथ में अच्छा से मॉइस्चराइज करेगा। और फिर फेलुरिक एसिड जो होता है, ये इसके पीएच को बैलेंस करेगा। तो ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में होता है, तो उस सारी चीज़ों का अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे हाँ, और दूसरी चीज़, अब हम लेने गए हैं तो हम उसकी पैकेजिंग पर भी हमें ध्यान देना होगा कि वो किस तरीके की पैकेजिंग में अवेलेबल है। अगर उसके पैकेजिंग जो है यूजुअली जो है आपको मिलेगी डार्क ब्राउन कलर की बॉटल में, वो आपको सीरम मिलता है, क्योंकि ये लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर लाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि इसका कलर चेंज हो सकता है। इसलिए यूजुअल इसकी पैकिंग जो है डार्क कलर की बॉटल में की जाती है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका विटामिन सी सीरम एक डार्क कलर की बॉटल में अवेलेबल हो। तो जब भी आप होममेड विटामिन सी सीरम बनाते हैं तो आप उसको डार्क ब्राउन कलर की बॉटल में स्टोर करेंगे, ताकि वो लाइट से डिग्रेडेट ना हो पाए। तो ये तो हो गई पैक। अब आपको देखना है कि आपका सीरम वाटर बेस है या ऑयल बेस है, तो आप उसका अकॉर्डिंग, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस सीरम का यूज़ करेंगे, या आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस सीरम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप, तो इस
लिए बेस्ट सीरम कौन सा है। रहा सवाल इसकी कॉस्टिंग का, तो वो 1000 से लेके 2, 3, 4000 तक अलग अलग ब्रांड में अलग अलग देखने को मिलती है। पर 1000 की है तो वो मतलब ठीक सीरम होता है आपको अपने स्किन पर यूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो ये होता है कि क्या सच में विटामिन सी सीरम रियली वर्क करता है कि नहीं करता है। तो पहले भी बता चुकी हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, एंटी पिगमेंट इफेक्ट है, कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके पिगमेंट्स को कम करता है, प्रीमेच्योर एजिंग को रोकता है आपको अपनी स्किन पर यूज़ करने के लिए। तो आप अपनी स्किन में इसका इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा है। तो मेरा आंसर इसके लिए यस होगा, डेफिनेटली यस होगा। आप इसको अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में या नाइट स्किन केयर रूटीन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपना स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल रखें। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर रूटीन बनाने से उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप उसको सिंपल रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस अगर आप विटामिन सी सीरम के साथ कॉम्बिनेशन सीरम्स एडेड इंग्रेडिएंट्स वाला सीरम यूज़ करते हैं, विटामिन सी भी मिल जा रहा है और अदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके भी जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है वो आपको मिल जा रहे हैं। प्लस ये है कि आपका स्किन केयर भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल अगर आपकी स्किन है तो इसके लिए आपको ये अब ये सारी बातें हो गई। अब चलिए देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कॉस्ट के बारे में कि इसकी कॉस्ट काफ़ी रहती है। तो कुछ लोगों के लिए कॉस्ट इफ़ेक्ट करती है, तो उनके लिए वो चाहेंगे कि वो घर में ही एक ऐसा विटामिन सी सीरम बनाएँ। तो मैं कुछ घर में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी होता है घर में आपके लिए विटामिन सी सीरम बनाना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको विटामिन सी का पाउडर ले लेना है और 1/4 स्पून अगर तो उसमें आपको 2 टेबल स्पून जो है डिस्टिल वाटर ऐड करना है और उसमें 1/4 टेबल स्पून जो है आपको ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। इसको मिक्स करेंगे तो एक बहुत ही क्लियर सा जो है लिक्विड कलर की बॉटल में फिल कर दें। इसको आप 1 to 7 डेज़ यूज़ कर सकते हैं और इसको हाँ, बट इसको यूज़ करने से पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना होगा। हाँ, पर मैं एक ये बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी हैं, वो वेल फ़ॉर्मुलेटेड कंडीशंस में बनाए जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेटर होते हैं, स्टेबल होते हैं और जो घर पे आप बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी में बट फिर भी आप उसको बना करके पैच टेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और एक मैं तरीका और आपको सिंपल तरीका बताना चाहूँगी विटामिन सी सीरम बनाने का और विटामिन सी टोनर बनाने का। तो विटामिन सी टोनर बनाने के लिए इसके छिलके ले लेने हैं, उसको पानी में डाल करके काफ़ी देर के लिए उबालना है और फिर उसको छान लेना है। तो जो वाटर आपको संतरे के छिलके उबालने के बाद जो वाटर मिलेगा, उसको ठंडा कर लेंगे तो ये आपका सिंपल कर सकते हैं। और अगर आप इसको प्रिज़र्व करना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए और फ्रीज़ करके आप इसके छोटे-छोटे आइस क्यूब बना करके आप एज़ अ टोनर इसको आइस क्यूब में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टोनर। और अगर आपको ऑरेंज पील्स ले लेने हैं, उसके छिलके ले लेने हैं और रूम टेम्परेचर पे 3-4 दिन के लिए रख देना है ताकि वो सेल्फ ड्राई हो जाएँ। उसके बाद ड्राई हो जाने के बाद उसका पाउडर आपको कर लेना है और उस पाउडर ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके आपको एक पेस्ट थिक लगता है तो उसमें थोड़ा-सा रोज़ वाटर आपको और ऐड करके उसको सीरम की कंसिस्टेंसी में प्रिपेयर कर लेना है और इसको भी उसी डार्क कलर की बॉटल में आप अपने पास जो है सेव कर सकते हैं। आप इसको 1 to 7 डेज़ के लिए यूज़ कर
अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये आपको विटामिन सी खरीदने में, विटामिन सी का यूज़ करने में काफ़ी मदद करेगी और आपके जो हद तक दूर करने की कोशिश की है। तो